सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। ये सीरीज मैं अभी शुरू करूंगी जिसके अंदर हम माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स लेंगे। तो जितने भी प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं इंसेक्ट में, एक एक करके हम इनको कवर करेंगे। सबसे प्रिमिटिव प्रकार का जो माउथ पार्ट होता है इंसेक्ट में, आदिम प्रकार का जो मुखांग होता है वो होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप जो है ये सबसे प्रिमिटिव प्रकार का माउथ पार्ट है। इस प्रकार का माउथ पार्ट किसमें पाया जाता है? कॉकरोच का तो हम डिस्क्राइब कर ही रहे हैं, तो कॉकरोच को आदर्श मान करके हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सिल्वर फिश, टर्माइट, दीमक, लोकस्ट, ये जो अपने ग्रास हॉपर है, टिड्डियां हैं, बुक लाइस, किताबों को काटने वाले कीड़े हैं, बर्ड लाइस, कैटरपिलर ऑफ लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा यानी कि बटरफ्लाई और मॉथ के जो कैटरपिलर होते हैं उनका भी जो मुखांग होता है वो किस प्रकार का होता है? काटने और चबाने के प्रकार का। ठीक है, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ माउथ पार्ट इन इंसेक्ट्स और हम कॉकरोच का माउथ पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है, यहाँ पहले हम लेते हैं कि कितने जो है पार्ट्स है उसमें। तो सबसे पहले है अपर लिप। अपर लिप को क्या कहेंगे? लेब्रम। ठीक है, ऊपर का होठ, नीचे का लेबियम, लोअर लिप। ठीक है, और माउथ के अंदर फर्श वाले भाग पर क्या है? जीभ। तो जीभ क्या कहलाएगी? हाइपोफेरिंक्स। तो ये जो तीन पार्ट है ये सेंटर में आएंगे। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये सेंटर में आएंगे। अपर लिप, देन टंग यानी हाइपोफेरिंक्स, देन लोअर लिप। ठीक है, और जो है इसके साइड में अपर लिप के दोनों साइड में जो हमें डायग्राम बनाना है या जो पाया जाता है वो क्या है? मैंडिबल, जबड़ा। ठीक है, तो मैंडिबल जो है ये अंदर की साइड में है, माउथ के अंदर यानी बकल कैविटी के अंदर की साइड में है ये मैंडिबल। यहाँ एक बनाया है, इसके यहाँ साइड में दूसरा भी बनाएंगे। मैंडिबल एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, ये मैंडिबल का ही मुख्य काम है। यहाँ जो दंतुर जैसी संरचना है इससे काटना और चबाना जो काम होता है वो मेन किसकी सहायता से? मैंडिबल। यानी दोनों साइड में इस तरह से मैंडिबल लगा हुआ है, तो इस तरह से ये काटेगा और चबाएगा। ठीक है, तो ये मैंडिबल दोनों साइड में है, माउथ के अंदर है। और यहाँ लोअर लिप के अंदर की साइड में यानी पार्श्व दोनों साइड में क्या पाया जाएगा? मैक्सिला। क्या पाया जाएगा? मैक्सिला। तो मैक्सिला एक इस साइड में है और एक इस साइड में है, लोअर लिप के दोनों साइड में। तो यहाँ अंदर की तरफ से है, लिटरल साइड में, पार्श्व में मैक्सिला। ठीक है, तो हमें जो डायग्राम बनाना है यहाँ पर मैंने मैंडिबल का पेयर नहीं बनाया है और यहाँ मैंने मैक्सिला का पेयर यहाँ नहीं बनाया है। और आपको ये पूरा डिस्क्राइब करने के बाद में एक छोटी सी हम जो है इसमें बताएंगे कि आप कैसे बहुत जल्दी इस डायग्राम को बहुत इजी और सही तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपर लिप यानी लेब्रम। तो लेब्रम के कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेब्रम इज नोन एज अपर लिप। ऊपर का होठ फ्लैप के जैसा होता है, जैसे सिर वाला भाग है उसमें क्लाइपस वाला भाग है तो उसमें ऐसे फ्लैप ऐसे जुड़ा होता है ढक्कन के जैसा। ठीक है, तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये मूवेबल है, थोड़ा सा हल्का मूवमेंट हो सकता है, ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट हो सकता है। देखा होगा आपने कॉकरोच को, तो इस तरह से ये ऊपर नीचे हल्का मूवमेंट हो सकता है अपर वाला लिप। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन होल्डिंग द फूड, यानी भोजन जो मुंह के अंदर आ गया उसको होल्ड करके रखना ताकि वो बाहर ना निकले। तो ये हो गया लेब्रम। लेब्रम जो अपर लिप है, फ्लैप के जैसे संरचना है, हेड का जो क्लाइपस वाला भाग है उसके आगे ऐसे लटका हुआ रहता है, हल्का मूवेबल है और फंक्शन क्या है? होल्ड्स द फूड। अब हम लेते हैं इसका लोअर लिप। लोअर लिप पर हम आ जाएं। लोअर लिप जो है इसमें हमें क्या, पहले हम इसके कैरेक्टर ले लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स लॉस ऑफ फूड फॉलिंग फ्रॉम द माउथ, यानी मुंह में जो भोजन आ गया उसको नीचे नहीं गिरने देगा। लोअर लिप का फंक्शन। लोअर लिप लेबियम, इसको सेकंड मैक्सिला भी कहते हैं। कवर्स माउथ फ्रॉम वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस अधर सतह पर मुख को कवर कर रहे हैं। ये मुख वाला पार्ट है तो अधर सतह पर उसको कवर करेगा। ठीक है, तो वेंट्रल साइड नॉट मूवेबल। लोअर लिप जो है इसका मूवेबल नहीं होता है। अब इसका स्ट्रक्चर में पार्ट कौन कौन से हैं?
लोअर लिप का जो डॉर्सल साइड है, पृष्ठ सतह है, उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबमेंटम, ये सबमेंटम वाला पार्ट है और ये मेंटम वाला पार्ट है। सबमेंटम एंड मेंटम। मेंटम के दोनों लेटरल साइड से, मेंटम के दोनों पार्श्व साइड से निकला रहता है लेबियल पल्प। लेबियल पल्प खंडित संरचना है। ठीक है, वापस देख लें आप। लेबियम यानी लोअर लिप ऑल्सो नोन एज सेकंड मैक्सिला, और ये माउथ को वेंट्रल साइड से कवर करके रखता है। इसका जो डॉर्सल व्यू है उसमें दो खंड हैं, सबमेंटम एंड मेंटम। मेंटम के पार्श्व से क्या निकल रहा है, लेबियल पल्प, जो खंडित संरचना है। इसमें भी 4 खंड होते हैं लेबियल पल्प में। लेबियल पल्प 2 खंड शुरू के क्या कहलाएंगे, पैराग्लोसा, बाद में क्या कहलाएंगे, ग्लोसा। ठीक है, तो ये हो गया लोअर लिप की पोजीशन, लोअर लिप का फंक्शन। अब हम लेते हैं लोअर लिप और अपर लिप के बीच में, यानी माउथ के फर्श वाले भाग में। जीभ कहाँ होती है, फर्श वाले भाग में। तो ये जीभ है, इस क्या कहलाती है, हाइपोफैरिंक्स, फैरिंक्स के नीचे। ठीक है, ये टंग वाला स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया टंग माउथ के अंदर है, वेंट्रल सरफेस पर है, फर्श बना रही है मुंह का, तो टंग है, ये फर्श बना रही है। सलाइवरी ग्लैंड ओपन्स एट वेंट्रल साइड। इसके यहाँ देखें आप, ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर बताया है और ये ओपनिंग, तो इसका जो अधर सतह है वहां पर क्या चीज ओपन हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि इसके अधर सतह पर ओपन हो रही है। तो जीभ कहां पर है, फर्श वाले भाग में, क्या कहते हैं इसको, हाइपोफैरिंक्स। और इसके अधर सतह पर क्या ओपन हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग इसके अधर सतह पर है। ये माउथ के अंदर बकल कैविटी में फर्श वाले भाग में है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें मैंडिबल। मैंडिबल जो है, जो मुख्य काम इसका बाइटिंग एंड च्यूइंग का है, ये किसके द्वारा हो रहा है, मैंडिबल। तो मैंडिबल के कैरेक्टर आप यहाँ देखें, वास्तविक जबड़ा। मैंडिबल क्या है, जबड़ा डार्क होता है, हार्ड होता है, काइटिनस का बना होता है। इसमें खंड नहीं है, अखंडित है, इसमें खंड नहीं है। ये डार्क होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है और काइटिन का बना होता है। और इसमें अंदर की साइड में यहाँ पर दंतुर है। क्या है यहाँ पर, दंतुर। इन दंतुर दोनों साइड में है ये, तो दो दंतुरों की सहायता से भोजन को क्या किया जाता है, काटा और चबाया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, कटिंग एंड च्यूइंग। सिरेट मार्जिन का मतलब क्या है, इस तरह से जिगजैग दंतुर उभार है, तो काइटिन का है, हार्ड है, तो ये काटने और चबाने के काम में आएगा। ये कहाँ है, बक्कल कैविटी के अंदर है, अपर लिप के नीचे दोनों साइड में और जीभ के ऊपर की तरफ, ये मैंडिबल। अब हम लेते हैं मैक्सिला। मैक्सिला जो है ये असेसरी जॉ कहलाता है, सहायक जबड़ा। ठीक है, मैक्सिला भी पेयर में है, एक लोअर लिप के ऊपर की साइड में, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों एक जोड़ी पाया जाता है पेयर में। इसका फंक्शन क्या है, ब्रिंग्स फूड टू मैंडिबल, यानी पकड़ करके, भोजन को पकड़कर मुख तक लाने का काम, भोजन को पकड़कर मुख तक लाने का काम मेन किसका है, काम किसका है, मैक्सिला का। अब आप यहाँ मैक्सिला का डायग्राम देखें। मैक्सिला को टोटल जो है 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। यहाँ पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। मैक्सिला में प्रोटोपोडाइट, यानी जहां से बात शुरू हो रहा है उसका बेस वाला पार्ट, बेसल पार्ट, प्रोटो मतलब बेस, आधार, प्रोटोपोडाइट। उसके बाद में प्रोटोपोडाइट में 2 भाग है, 2 खंड हैं, कार्डियो एंड स्टाइप्स। स्टाइप वाला जो भाग है उसके अंदर की साइड से जो अपेंडिज का पार्ट निकल रहा है वो कहलाता है एंडोपोडाइट। एंडो मतलब अंदर की तरफ, तो अंदर की साइड में क्या है, एंडोपोडाइट। और बाहर की साइड से क्या निकल रहा है, एक्सोपोडाइट। ठीक है, तो अंदर की तरफ जो एंडोपोडाइट वाला पार्ट है उसमें भी 2 खंड हैं। ये एंडोपोडाइट वाला पार्ट है, इसमें 2 खंड हैं। अंदर की तरफ एंडोपोडाइट में भी अंदर की तरफ जो पार्ट है वो कहलाता है लेसिनिया, और बाहर की तरफ जो पार्ट है वो कहलाता है गेलिया। ये जो गेलिया वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कॉकरोच भी स्वाद ले लेकर के भोजन करता है। तो ये गेलिया, तो ये दोनों जो पार्ट है लेसिनिया और गेलिया, ये किसके खंड हैं, एंडोपोडाइट के। और एक्सोपोडाइट के बाहर की तरफ से जो खंड निकल रहा है वो क्या है, एक्सोपोडाइट।
एक्सोपोडाइट खंडीय संरचना है, 1 2 3 4 5 खंड है, और एक्सोपोडाइट कहलाता है मैक्सिलरी पल्प। और मैक्सिलरी पल्प का क्या काम है? ये स्पर्शग्राही अंग है। क्या है ये? स्पर्शग्राही अंग है। तो इस तरह से अगर हम मैक्सिला का ओवरऑल फंक्शन देखते हैं तो मैक्सिला को हमने क्या कहा? सहायक जबड़ा। मैक्सिला क्या कर रहा है? भोजन को पकड़ करके माउथ के पार्ट तक ला करके और होल्ड करके रखता है, ठीक है। और मैक्सिला का यहाँ पर हमने क्या कहा? इसमें टेस्ट बड्स पाई जाती हैं गेलिया में, और इसका जो मैक्सिलरी पल्प है ये स्पर्शग्राही है, टेंगो रिसेप्टर है। तो ओवरऑल जो है इसका डायग्राम हमें इस तरह से बनाना है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये इसका कौन सा पार्ट हो गया? प्रोटोपोडाइट, कार्डियो एंड स्टाइप्स। स्टाइप के अंदर की तरफ से एंडोपोडाइट, एंडोपोडाइट के 2 खंड है, अंदर की तरफ का लेसिनिया और बाहर की तरफ का गेलिया। गेलिया में क्या उपस्थित है? स्वाद कलिकाएं। और स्टाइप के बाहर की तरफ से जो भाग निकल रहा है वो क्या कहलाता है? एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट के 5 खंड हैं, और एक्सोपोडाइट का बनाता है मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प क्या है? स्पर्शग्राही अंग है। इस तरह से जो है हमें ये डायग्राम बनाना है किसका? माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच का। यहां पर हमने एक चीज और हम लेते हैं, इपीफेरिंक्स। ये तो हो गया हाइपोफेरिंक्स, फेरिंक्स के नीचे इपीफेरिंक्स। लेब्रम के यानी अपर लिप के आधार वाले भाग में एक झिल्ली के जैसी संरचना होती है। वो झिल्ली के जैसी संरचना जैसे यहाँ बनाई है, ये कहलाएगी इपीफेरिंक्स। अगर इपीफेरिंक्स को आप डिस्क्राइब नहीं भी करते हो तो डजंट मैटर, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से आप इससे संबंधित यानी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट, या प्रिमिटिव माउथ पार्ट, या कॉकरोच का माउथ पार्ट, या बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट कौन कौन से इंसेक्ट में पाया जाता है, गिव सम एग्जांपल्स, उसमें आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये डायग्राम विद इन सेकेंड्स कैसे बनाते हो।